नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। रोज के नए टॉपिक के हिसाब से आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के 100 क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी सही उत्तर हो जाएगा। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का संज्ञा दिया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 सही उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंगकर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में चर्चा हुई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त है, जो कि अब ये था की श्रेणी में चला गया है क्योंकि ये अब हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 सही उत्तर है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो पद त्याग का पत्र उसे किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन कब होता है? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पत्तु सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? तो संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया है। समाजवाद वह टोपी है जो संविधान अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का यह कथन या आलोचक का यह कथन है।
किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 257 में यह उल्लेखित है। संविधान लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन सही उत्तर है। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार संशोधन मिलता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही उत्तर है। भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संबंधित है। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र और राज्य के संबंध की जांच से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति जी हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संशोधन सही उत्तर है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा हुआ। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में जोड़ी गई पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में यह वर्णन मिलता है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 85 में हुआ था संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों की परिसीमन का आधार किस जनगणना पर निश्चित है? तो 2001 की जनगणना पर निश्चित है। मूल अधिकारों एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। और ये पॉलिटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वां संशोधन जो कि 76 में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में पारित हुआ था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किससे? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से। भारत में संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो बिल्कुल भी नहीं किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 में बनाया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो के.टी. शाह का कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों को अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं होता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधेयक पेश नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार बैठक होना आवश्यक है।
भारत में वह मंत्री जो सांसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय के बाद मंत्री पद से मुक्त कर देते हैं? तो 6 महीने बाद उसे मुक्त कर देते हैं। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची सही उत्तर है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो 149 में यह वर्णन मिलता है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। और एकल संक्रमणीय का तात्पर्य है कि मतदान की वरीयता क्रम में दी जाए। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक क्या कहलाते हैं? तो उपराज्यपाल कहलाते हैं। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसे संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3 वायन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। तो दोस्तों, ये थे पॉलिटी के क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।